एमपी तो वही तेजस्वी यादव है, खोल के बता दी। तेजस्वी यादव, युवाओं की जो मांग है आप भी वही चाह रहे हैं? हाँ। तेजस्वी यादव बदलाव होना। मुझे यूपी का मॉडल अच्छा है। आई थिंक अगर बाबा जैसे कुछ बिहार में अगर कोई आ जाए तो हो सकता है विकास संभव हो। और नहीं ये सब बीजेपी ट्रेंडिंग है। बीजेपी ट्रेंडिंग है। मुंबई को लूटा है, दिल्ली को भी लूटेंगे, लेकिन लूट रहा है और बिहार को भी लूटेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं खबर 18। इस वक्त आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव में तो बीजेपी ने सत्ता बना ली है, अब बारी है बिहार में चुनावों की। अब देखते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, क्या सरकार रिपीट होगी या फिर सत्ता पलट होगा। बहुत सारी पार्टियां जो है तैयारी में है दिल्ली बिहार में जो है सरकार बनाने की। आप बीजेपी को लेंगे, नीतीश कुमार है लाइन में और राहुल गांधी जी भी है और साथ में तेजस्वी यादव, और इसके साथ साथ एक नई पार्टी और जो है जो नाम पे आ रहे हैं, जन स्वराज। अब देखते हैं जनता कहाँ मन बना रही है और किसको जो है बिहार में सरकार में लेकर आ रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हो गया सर आप? मेरा नाम मैडम आलमगीर। आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से, मोतिहारी जिला से। बिहार से ये है। इनसे थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार में आखिर क्या माहौल है। बिहार में वोट देते हैं? बिहार में तो वो वोट का तो टाइम हो ही चुका, मुँह पे आज नहीं। वोट कहाँ देते हैं बिहार में या कहाँ देते हैं? बिहार का है मैं। बिहार का वोट है। आप मुझे बताइए, बिहार में चुनाव है कुछ महीनों में, क्या लगता है कि कितने जो है किसकी सरकार बनने वाली है? बहुत सारे लोग लाइन में। एमपी तो मैम बदलाव होना चाहिए। एमपी तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, बंदा सारे नेट के द्वारा बंदा सब जाग चुके हैं, सबको पता हो चुका है। जनता जाग रही है। तो जैसे आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, बदलाव में किस चेहरे को आप देखते हैं कि कौन आना चाहिए? वो चेहरे आने वाला टाइम को जनते को मालूम है, सारे जनते को। बहुत सारे लोग लाइन में, आप देखेंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी और भी बहुत सारे ऐसे युवा लोग भी साथ। अब इस बात से मैडम समझ जाइए कि एमपी बिहार में बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव का मतलब समझ जाइए कि किसका बदलाव, किसकी सरकार आना चाहिए। समझा दीजिए कौन बिहार में, कौन इस बार? एमपी तो वही तेजस्वी यादव है, खोल के बता दी। तेजस्वी यादव, युवाओं की जो मांग है आप भी वही चाह रहे हैं? हाँ। तेजस्वी यादव, बदलाव होना चाहिए एमपी। क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे ये नीतीश बाप जी को? कुछ भी किया वो 22 साल कुछ भी किया वो अपने राज्य में, वो कुछ भी किया भारत के लिए, माँ के रोज सही किया वो। अब बेटा उसका आने वाला, बेटा को तो एक तो चांस दो कम से कम। 15 साल तो ये भी राज कर लिया। तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए। क्या अब बिहार से महिला हमारे साथ में मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है आखिरकार बिहार में इस बार। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आप बिहार से हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है चुनावों को लेकर, किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी। बीजेपी की सरकार? हाँ। ऐसा क्यों कह रही है? इधर आ जाइए। अभी मैं बिहार को कम से कम 2-3 साल से नहीं गई हूँ, यहाँ पे रह रही तो गांव का कुछ पता नहीं। वोट कहाँ देती है? वोट अभी हम दिए नहीं। बिहार में ही वोट है मतलब? हाँ, बिहार का ही सब। तो बीजेपी को क्यों ला रही है ये बताइए। मैडम बस अच्छा ये बताइए, कांग्रेस भी लाइन में, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव है, उनमें से नहीं लगता आपको कि वो भी? नहीं, मुझे नहीं। उनको नहीं देना है, बीजेपी को ही ला रही है इस बार। हाँ। तो नीतीश जी फिर से आ रहे हैं? नीतीश जी तो घर बैठेंगे, हम रोटियां बनाएंगे घर तो में। कौन आए? क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएगा अब। नीतीश जी को कहाँ भेज रहे हैं? नीतीश जी तो घर पे बैठेंगे अब। तो बीजेपी कैसे जीतेगी? कौन आएगा फिर? जीतेगी 100% लिख लो, बीजेपी ऑन टॉप है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी दिल जीत लेगी लोगों का बिहार में इस बार, या फिर इस बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा? पता नहीं, लेकिन उन लोग की नारा था मुंबई जीता है, दिल्ली जीतेगी, लेकिन मेरे नारा था मुंबई को लूटा है, दिल्ली को भी लूटेंगे, लेकिन लूट रहा है और बिहार को भी लूटेगा। बिहार को भी लूटेंगे, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपने कह दिया बिहार में बीजेपी आएगी लूटने की, क्योंकि उसका काम है, झोला है, वो झोला उठाएगा और चल देगा। लेकिन जनता पसंद कर रही है, आप कह रहे हैं लूटोगे, जनता चुन के गद्दी पे बैठा रही है। खैर मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक किताब ऐसा पढ़ा है जिसमें इब्लिस जो है ना दुनिया के अंदर राज करता है, और वो इब्लिस हमें छोड़ते नहीं है, यहाँ पे भी मौजूद है। कभी भी कुछ भी यहाँ करवा देंगे, और इब्लिस का वायदा करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ठीक है जी। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं बीजेपी ही आएगी दिल्ली में, बाकी लोग भी तो लाइन में है, तो जनता उन्हें नहीं पसंद कर रही है। आप देखिए राहुल गांधी भी है, तेजस्वी यादव जो युवा नेता है वो भी लाइन में है इस बार, और बीजेपी को हराने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल तैयारी है, लेकिन वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि अंबानी जो उनके साथ है, अंबानी साथ है, रिलायंस इंटरनेट सब कुछ उनके। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या होने वाला है बिहार में, क्या माहौल? क्या बताइए, वो किसकी सरकार बनने वाली? मैं तो बीजेपी के सरकार। बीजेपी की चाह रहे हैं आप? क्यों चाह रहे हैं ऐसा? क्या बताएं, कुछ बताओ। क्यों पसंद है बीजेपी? और लोग भी हैं, तेजस्वी यादव भी है और जन स्वराज भी, बहुत सारे मेरे को तो बीजेपी है।
आपको बीजेपी चाहिए? बीजेपी ही चाहिए। अंकल कह रहे हैं बीजेपी तो लूटने का काम कर रही है। क्या नाम है? अमित त्रिपाठी। जिस तरह से बात कर रहे हैं बीजेपी ही आएगी, लेकिन सर का कहना है कि बम्बई में भी जो बीजेपी को लूटा, बीजेपी ने लूटा जनता को, और दिल्ली में भी लूटा, अब बिहार में भी लूटेगी। आपका क्या कहना है? बीजेपी ने दिल्ली में कहाँ लूटा? बीजेपी तो अभी जस्ट 2-3 महीने पहले आई है। सर का कहना है झुग्गियां तोड़वा रही है रेखा गुप्ता 100 दिन हाँ, में। तो जब अवैध चीज़ों को हटाना क्या गलत बात है? जो हमारे देश में झुग्गियां बना करके रोहिंग्या छिप रहे हैं, इधर आ जाइए सर। जो रोहिंग्या छिप रहे हैं यहाँ पे बाहरी, जिनके पास ना तो मकान की सर्टिफिकेट है, न रजिस्ट्री है, न पावर ऑफ अटर्नी है, और डीडीए की ज़मीन में बिना पूछे आप घर बना रहे हो। अब सरकार की बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उनको बनाना है तो जाहिर सी बात है खाली कराना पड़ेगा। आपने जो रजिस्ट्री ले रखी है, पहली बात तो जब आप घर बना रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि ज़मीन किसकी है। आपने बनाया क्यों गलत? रेलवे की कॉलोनी, रेलवे की पटरियां जा रही हैं, उसके साइड में आप झुग्गियां बना रहे हो। आपको पता नहीं है कि रेलवे के प्रोजेक्ट है? क्यों बना रहे हो? कौन बनवा रहा है इनको? किसने बनवाया इन्हें? जाहिर सी बात है पुरानी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ अपना वोट बैंक वहाँ पे लगाया है। लेकिन उनका कहना है पुरानी सरकार ने तो काम किया है। पुरानी सरकार ने तो काम किया है। क्या काम किया है? बताइए क्या काम किया है? बिल्कुल किया है। 10 जो काम आपका घर आज जो ये खूबसूरत मार्केट दिख रहा है, ये मार्केट उन्हीं टाइम की है, कांग्रेस के टाइम का है, किसी बीजेपी का टाइम की नहीं है। ठीक है जी। जब टूटी फूटी देश थी तब वो टूटी फूटी को थोड़ा थोड़ा तिल का लगा। सर इनमें भी जांच हो रही है, अवैध निर्माण होगा तो इन पे भी बुलडोजर चलेगा। हाँ, हो सकता है। ये गलत तरीके से होंगी तो ये भी जाएंगी। गलत तरीके से कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब दुनिया की सृष्टि हुई थी 3 भाग का 1 भाग जमीन है जो पूरे पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग देश है, तो इसमें हम लोग कैसे भी करके रह रहे, और देश में राजा हम चुनते हैं। लेकिन सर सीमाएं तय करी गई थी ना कि आप किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं रहेंगे, सरकारी जमीन है तो वहाँ पे झुग्गियां नहीं बना लेंगे। सरकार कौन है? सरकार यही है। सरकार कौन चला रहे? सरकार हम ही चला रहे, और कोई तो नहीं चला रहा है। जैसा जिसके पास जैसा हुआ वैसा हो रहा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है, अगर गवर्नमेंट को जरूरत है, हमने जिसको चुना राजा उसको अगर जरूरत है तो वो जगह के बदले उसको कहीं पूर्णमाश करवा दिया जाए तो वो बढ़िया रहेंगे। मकान दिए जा रहे हैं सर उनको, जो तरीके से रह रहे थे दिए गए हैं मकान। कहीं कहीं दिया है 3 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबाई। क्या मियाँ बीवी और बच्चे रह लेंगे उसमें? इंदिरा जी के टाइम पे 200 गज जमीन और बनाने की पैसे टोटल दिया है यही जमुना के किनारे में। ठीक है जी। उसके बाद 5 रुपया गज आबू बाजल जिस जमीन को उन्होंने खाली करवाई तुरवाई, वो 5 रुपया गज जमीन दिया। उस टाइम हमने भी खरीदने की मन बनाया था लेकिन खरीदा नहीं। ठीक है जी। क्या करेंगे दुनिया में, कब तक जिएंगे कोई पता नहीं। क्या कहेंगे इस तरह से जैसे लोग बात कर रहे हैं इंदिरा जी के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। उस टाइम पे लगभग जब देश आज़ाद हुआ तो आई थिंक 60 से 70 करोड़ जनसंख्या थी, आज डबल हो गई। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी लोगों को। ये कम से कम इसमें 10 से 12 सरकारें आ चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन तो हुआ है। इंदिरा जी ने वहाँ पे उस टाइम पे बोला था कि हम दो हमारे दो। अगर उस टाइम पे वो कंट्रोल हो जाते, जो इतने भसड़ मच गई है, जो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, एक वैकेंसी उसके लिए 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें शायद नहीं होती। जो यहाँ पे हम लोगों के रहने के लिए प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हम लिमिटेड होते हैं, हमारी आवश्यकताएं लिमिटेड होती है, सबकी पूर्ति होती है। अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, और ऊपर से आओ जी तुम भी बांग्लादेशी आ जाओ, चलो 5 करोड़ हम इनको बसा देते हैं। 10 करोड़ बांग्लादेशी इस टाइम इंडिया में घुसा पड़ा है, जिसके पास अवैध डॉक्यूमेंट्स है, जो बंगाल से बनते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में दे करके, और यहाँ पे आ जाते हैं। उनको विशेषकर नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए खाली जगह में उनको बसा देते हैं। अब जब सरकार वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, लोक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, बनवाना चाह रही है, जनता के जो हमारे मूलभूत यहाँ के निवासी उनके लिए कुछ करना चाह रही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं। कौन है जी? ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, ये फलां है, ये फलां है, फलां है, तो उनको तो हटाना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं लोगों को समझने होगा। बिल्कुल। हमारा विकास कैसे होगा? अब ये बताइए, जिस तरह से आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आई है, 100 दिन अभी कंप्लीट हुए थे कुछ समय पहले, तो लगातार आपको लगता है कि बीजेपी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही नए नए, और डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट हो भी रहा है। अब जिस तरह से आप देखेंगे बिहार में भी चुनाव है, तो क्या लगता है वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट आने वाली? देखिए, बिहार से मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं, क्योंकि मैं बिहार से नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी।
तो मुझे यूपी का मॉडल अच्छा है। आई थिंक अगर बाबा जैसे कुछ बिहार में अगर कोई आ जाए तो हो सकता है विकास संभव हो, और नहीं वहाँ जातीय समीकरण के हिसाब से कोई जो नेता है वो अपने बच्चों को बना रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को बना रहे हैं। हमारा बेटा, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो जाए, मैं इतनी प्रॉपर्टी बना लूँ, वहाँ जनता के विकास से लेना देना नहीं है। आई थिंक कोई एक निस्वार्थ भाव वाला नेता अगर आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ विकास संभव है। अदरवाइज लूट घसूट के बहुत सारे नेता लाइन में, आप देखेंगे नीतीश कुमार जी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है तेजस्वी यादव, जन स्वराज्य से भी लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी वहाँ कतार में है कि इस बार बीजेपी को जो है वहाँ पर नहीं टिकने देंगे। देखिए मेरे हिसाब से हमने लालू यादव को भी देख लिया 15 साल। जी। उस टाइम पे तो लोग वहाँ के बिहार के लोग बताते, बहुत सारे मेरे मित्र हैं कि वहाँ पे पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं होते थे। हाँ। फिर नीतीश बाबू आए, वहाँ पे कम से कम लोगों के चलने के लिए रोड वगैरह बनाया, तो कुछ न कुछ विकास समझ में आया। फिर लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं, वो गठबंधन के थ्रू सरकार चलाते रहे, तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर पाए। हाँ। और इसके बाद अभी एक नई पार्टी है जन स्वराज, आई थिंक प्रशांत किशोर की है। हाँ, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं उनको। किशोर क्या है, राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उन्होंने कई बार सरकार बनाने में मदद की रणनीति से अपने। तो और अभी इससे पहले उन्होंने बिहार का काफ़ी दौरा किया, काफ़ी पैदल चला है, तो लोगों से मिले भी हैं, कहाँ उनको ये भी आइडिया होगा कहाँ विकास की ज़रूरत है, किसको क्या आवश्यकता है, मतलब फेस टू फेस करके आए हैं। तो आई थिंक एक बार उनको चांस मिलना चाहिए, और ये लड़का भी कुछ कर सकता है। अगर निस्वार्थ भाव से करेगा तो विकास 100% संभव है। अगर पुराने मॉडल को अपनाएगा तो जाहिर सी बात है वो दल में ही फंस जाएगा। देखिए जो युवा है वो दो तरफ जा रहा है, नीतीश जी को कम पसंद कर रहा है इस बार, हालांकि नीतीश जी ने बहुत काम किया है, लोग उनके समर्थन में बहुत रहे, लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ युवा एक तो तेजस्वी यादव जी की तरफ जा रहा है और दूसरा जन स्वराज पार्टी में जो ये इस तरफ जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को ही नई पार्टी जो है जन स्वराज क्या मात दे पाएगी। मेरे हिसाब से जो नीतीश कुमार ने अपना विश्वास खोया है, हाँ। इन्होंने ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी, इसने इन्होंने अपने जनता का जन विश्वास जो है वो खो दिया है। अदरवाइज विकास किया, और उनका विकास जो है जन विश्वास के सामने बड़ा, मतलब इन्होंने जो विश्वास खोया। लेकिन पीछे चुनावों में तो उन्होंने साफ साफ कहा था मंच पर आकर के इस बार हम नहीं पलटेंगे, इस बार हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नो, उन्हें कई बार ये बोला कि हम तेजस्वी के साथ रहेंगे, बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी के बाद बोलेगा उधर नहीं जाएंगे। इसलिए जनता एक बार चांस देती, 2 बार चांस देती, बार चांस नहीं देती। और दूसरी चीज़, अब नीतीश जी की उम्र भी हो चली है, आई थिंक अब किसी नए लड़के को चांस देना चाहिए जो विकास संभव है। और रहा तेजस्वी यादव का भी पुत्र हुआ है, तो हो सकता है वो उनके लिए भविष्य देख रहे हो, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने अपने तेजस्वी के लिए देखा है। और वो जातीय समीकरण के थ्रू चुनाव लड़ना चाहते हैं, और निस्वार्थ भाव से नहीं लड़ना चाहिए। एक राजनेता होता है। लेकिन आपने अभी कहा कि जातीय समीकरण तो वहाँ पे बहुत होता है, जाति के आधार पर तो वोट दी जाती है, और तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं आप देखेंगे MY सपोर्ट भी उन्हें मिल सकता है वहाँ पर। लेकिन प्रशांत किशोर है जो पढ़ा लिखा नवयुवक है, आई थिंक वो जो समझदार है वो जातीय समीकरण में नहीं फंसेगा। मेरे युवा समझदार हो रहा है। हाँ, युवा समझदार हो रहा है, वो जातीय समीकरण में नहीं फंसेगा। किसकी गवर्नमेंट में? नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। नए चेहरे में किसको देखा? तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, ये इनको आना। अभी आपने 2 नाम लिए, चिराग पासवान का नाम भी लिया है ना। राहुल गांधी भी एक तरीके का, राहुल गांधी भी है तो ये भी एक युवा है। देखिए जिस तरह से आपने 2-3 नाम लिए, जो चिराग पासवान है वो लगता है कि तेजस्वी को जो है टक्कर दे पाएंगे, जैसे कि अभी इतना जो है अनुभव नहीं है उनको। तेजस्वी यादव थोड़ा पहले से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लालू यादव जी ने भी काफ़ी काम किया है। अगर अनुभव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल में कौन सा अनुभव था? सीट पे आया, जनता ने जिताया, तभी तो उसने दिल्ली चलाई। 10 साल क्यों कहते जनता ने उसके ऊपर विश्वास करा। 10 साल पहले के 5 साल अच्छे बीते, फिर आगे के 5 साल अच्छे बीते। फिर अगर ये बीजेपी केस झूठे दावों के अंदर नहीं फंसाती तो अभी तक दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हो जाता। क्या लग रहा है चिराग पासवान को जो है जनता पसंद करेगी, जीत युवा आना चाहिए। मेरे जो जनता के हित में बात करे, घोटाला ना करे, युवा के हित में बात करे। चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव? हाँ, दोनों, बस घोटाला ना करे, ठीक है, जनता के हित में बात करे, काम करे बस। इतने नेता है ना, इनको कसम खिलाई जाए ऐसी ताकि ये उस कसम को तोड़ ना सकें। वो पब्लिक चुनेगी, मुझे तो समझ में आती नहीं कौन सी कसम चुनूं। बिहार में क्या होने वाला है?